Hello guys, welcome to Lawputra YouTube channel. So today we discuss about the step to prepare legal case study. जैसा कि आप सभी जानते हैं, केस स्टडी को बनाने के लिए, केस एनालिसिस करने के लिए आपको जो स्टेप जो फॉलो करने पड़ेंगे वो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपलिफ्टमेंट तक अपने जो केस एनालिसिस किया उसको कैसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकते हैं, कैसे आप अपने केस एनालिसिस जो आपने किया है उसको आप और परफेक्ट कर सकते हैं। तो यही हम 6 स्टेप जानेंगे, कैसे आप अपने आप को जो केस का ओवरव्यू है वो अच्छे समझने में आपको आसानी होगी। लेट्स डिस्कस। रीड द केस थोरोली। देखिए, अगर आप किसी केस को स्टडी कर रहे हैं या आप एक केस को आप पेश करना चाहते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आप केस को पेश करेंगे। केस को पेश करने के लिए आपको जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप जो केस का जो क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्शन है, क्या वो चाहते हैं, जो पार्टी है, दोनों पार्टी वो क्या चाहती है केस से और क्यों उन्होंने केस फाइल किया है, तो आप उस केस को थोरोली पढ़ें। थोरोली आप देखेंगे तो आप जो केस का जो मोटिव है, जो केस जो बताना चाहता है और किस लिए केस किया गया है वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बड़ा ओवरव्यू लेंगे, ऊपर से आप ओवरव्यू लेंगे तो आपको जो केस का जो मेन मैटर है वो आपको समझ में आएगा। तो केस को आप थोरोली एक बार गो थ्रू हो जाइए, अपनी आंखों से निकाल दीजिए कि ये जो केस है वो क्या कहना चाहता है, क्या है वो क्या चाहता है, दोनों पार्टी क्या चाहती है, कैसे ये केस हुआ। तो ये सभी आप एक बार केस से गो थ्रू हो जाए। हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, आउटलाइन द केस हिस्ट्री। देखिए, केस कोई स्टार्ट होता है, किसी ने केस फाइल किया तो वन पार्टी फाइल करती है, दूसरी पार्टी या तो वो पेटिशनर होगी या रेस्पोंडेंट होगी, ऐसी 2 पार्टी मिलेगी आपको। अब देखिए, जो केस किसी ने फाइल किया, केस दायर किया किसी ने, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कुछ केस की हिस्ट्री होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं वो सोए उठे और केस कर दिया, ऐसा होगा नहीं। कुछ ना कुछ पास्ट में हिस्ट्री ज़रूर होगी केस से रिलेटेड। जो ये तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बताते हैं कि ये केस क्यों किया गया, तो ये हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री जानोगे आप रूट तक पहुँचोगे, केस के रूट तक पहुँचोगे कि कौन सा ये केस है और किस बात पर ये फैक्ट रिलाई करता है और कौन से बेसिस पर ये केस चल रहा है। तो वो हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो वो अपन को जो मोटिव है, जो पर्सन का क्या वो चाहते क्या है, किस लिए केस हुआ है, जो आप केस का जो थिंकिंग है, थॉट्स है, आपको बढ़िया क्रिएट होंगे अगर आप हिस्ट्री भी जान लें उस केस की। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई द रिलेवेंट फैक्ट्स। देखिए, फैक्ट्स आपको बहुत मिलेंगे, केसेस से रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिलेवेंट फैक्ट्स है। देखिए, फाइल केस स्टडी आप कभी करते हैं तो रिलेवेंट फैक्ट्स पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर रिलेवेंट फैक्ट्स पर फोकस ना करें और ओनली सभी फैक्ट्स को बराबर परसेंटेज दें तो वो आप नहीं समझ पाएंगे कि रिलेवेंट फैक्ट्स जब तक आप नहीं निकालेंगे केस के, तो उससे आपको जो थॉट्स हैं, जो आपके जो एबिलिटी है समझने की केस को, वो आप खो देंगे। तो आपको रिलेवेंट फैक्ट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर केस के रिलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं एविडेंस एक्ट में बताया गया है रिलेवेंट फैक्ट्स के, तो आपको रिलेवेंट फैक्ट्स जानना सभी केसेस में बहुत ज़रूरी है। नाउ वी गो थ्रू फोर्थ, प्रेजेंट द इशू इन येस और नो। देखिए, सब आपने फैक्ट्स पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, आपने ऊपर वाले तीनों स्टेप फॉलो किए। अब बात आई इशू मेन है। आप अगर जो आप इशू पेश कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इशू नॉर्मल जो मतलब बहुत क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो आपने पुट कर दिए। इशू होना चाहिए पार्टी का, क्या मेन इशू, क्या वो चाहती है, क्या वो केस का इशू है जो पूरे फैक्ट पर रिलाई करता है, किस बेसिस पर वो चाहता है, तो वो इशू आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इशू ऐसे होना चाहिए कि जैसे ये इस कोर्ट पर ये जुरिडिक्शन लगेगा नहीं, येस और नो टाइप में आप इशू लेके चलेंगे तो आप कोर्ट को अच्छे से समझा सकते हैं कि आपका क्या केस से आप क्या चाहते हैं, आपकी जो पार्टी है वो क्या चाहती है केस से। तो इशू को आप येस और नो पर रखें। फिर येस, अगर आपने येस किया तो फिर वो उस येस वाले पॉइंट पर आप रिलाई करें और अपने आर्गूमेंट प्रिपेयर करें कि आप येस क्यों बोल रहे हैं। नो किया तो आप ऐसे प्रिपेयर करें कि आप नो क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप फैक्ट्स, केस लॉ आप ऐड कर सकते हैं। ये आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। नाउ वी कम टू 5th पॉइंट, प्रूव द कोर्ट आंसर टू द क्वेश्चन। देखिए, अभी आपने बताया आपने येस और नो कर दिया, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में आप प्रूव तभी करेंगे अगर आपने वो आर्गूमेंट अच्छे से बनाए हो और जो आपने इशू है उस पर आपने आर्गूमेंट
किया हो, मतलब जो आर्ग्यूमेंट एडवांस है वो आपने पुट किया हो, वो भी होगा। सब ये क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, दूसरी पार्टी भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, आप भी करोगे, तो ये आपको ये क्वेश्चन बनने के बाद येस और नो होने के बाद आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। आपने येस क्यों बोला, नो क्यों बोला, ये आप अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। तो आपने जो आपका स्टेप है वो और आप अपलिफ्टमेंट में जाएंगे, और जो कोड को आप जो समझाना चाहते हैं वो और परफेक्ट होगा। तो ये जानिए, प्रोवाइड द कोड आंसर टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपने जो अराइज किए इशू में, तो वो आपको प्रोवाइड करवाने होंगे कोड को। ये रहेगा हमारा 5th स्टेप। हम लास्ट स्टेप पर जाते हैं। इम्फेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ द कोर्ट फाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, कोर्ट में जज होता है वो नोट करता है, जो पॉइंट होते हैं वो नोट करता है, वो अपने फाइल में नोटेड होते हैं। तो नोटेड होने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि हर आप अपनी बात को देखिए, फोकस तो सभी पर करना पड़ेगा आपको। जो मेन फोकस है वो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो केस में रिलाय, जो केस में जो मेन तथ्य हैं, जो आप फैक्ट हैं, उन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, और उन फोकस पर, उन क्वेश्चन पर आप या उन फैक्ट्स पर आप ज़्यादा फोकस करके आप बढ़िया आर्गूमेंट देंगे, तो वो आपकी जो केस एनालिसिस है वो बहुत अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी, और जो आपकी केस स्टडी है वो आप परफेक्ट आप मान सकते हैं, अगर आपने ये 6 स्टेप फॉलो किए तो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल।